हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि प्रभु ने आज का दिन हमारे जीवन में दिया कि परमेश्वर के वचनों को हम पढ़ और सुन सकते हैं। उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं समय के लिए। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 वचन में हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर हम हेडिंग पढ़ते हैं। ऊपर लिखा हुआ है, मांगो तो पाओगे। 7 वचन में जब हम पढ़ते हैं, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। परमेश्वर के वचन में प्रभु ने वादा किया है कि मुझसे मांग, मैं तुझे सुनकर तुझे अद्भुत और सामर्थी बातों को बताऊंगा और दूंगा। परमेश्वर हमें आशीष देने वाला परमेश्वर है और कई बातों को परमेश्वर हमारे जीवनों में पूरी करने के लिए प्रभु तैयार है। लेकिन कई बातों में परमेश्वर हमारी सुनना चाहता है। परमेश्वर हमसे चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी है वो मुझसे आकर प्रार्थना करे, मेरे पास में आए कि उसकी क्या दिक्कत है, क्या परेशानी, क्या आवश्यकता है करके प्रभु कहता है। कई हमारे जीवनों में हमारी चिंताएं होती हैं, कई हमारी सपने होते हैं, आशाएं होती हैं। कई हम ऐसे सपनों को देखते हैं, हम हमारे कई ऐसे कल्पनाएं करते हैं कि प्रभु मुझे तेरी ऐसे मेरे जीवन में होना है प्रभु। कई ऐसे सपने हम सोचते हैं, कई बड़ी बड़ी बातों को हमारे जीवन में हम सोचते हैं कि मेरे जीवन में मेरा भविष्य ऐसा हो, मेरा ऐसा हो, मेरे बच्चों का ऐसा हो करके हम कई कल्पनाओं को हमारे जीवन में ऐसे रखते हैं। कई हमारे सपने होते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम परमेश्वर से प्रार्थनाओं में मांगे परमेश्वर से, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला प्रभु है कि हम उसके सामने नम्र और दीन होकर उससे मांगने वाले बने, कि उस पिता के सामने जाकर बोलें कि मेरे जीवन की ये तकलीफ़ है, मेरी ये आवश्यकता है करके हम परमेश्वर से जब कहते हैं तो परमेश्वर सचमुच में वो परमेश्वर ऐसा सामर्थी प्रभु है कि हमसे बहुत दया का प्रेम करने वाला। वो हमारे विनतियों को सुनने के लिए अपने कानों को खोल कर रखता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा मुझसे क्या कहती है करके पूरी ध्यान से परमेश्वर हमारी सुनता है। लेकिन हम बस खाली कल्पना ही करते रहे, हम सोचते ही रहे कि मेरे सपने तो ये हैं प्रभु, मैं तो ये सोचती हूँ। हाँ, हमारे परमेश्वर तो हमारे मांगने से भी पहले जानता है। लेकिन हमारा परमेश्वर हमारी बात जोता है कि मेरी बेटी या मेरा बेटा कब मेरे पास में आकर मुझसे अपनी आवश्यकताओं को आकर कहे कि मेरी ये ज़रूरत है, मेरी जीवन की ये चिंताएं हैं, कब अपनी बातों को मुझसे खोल कर कहे, क्योंकि वो परमेश्वर हमारी सुनना चाहता है। वो हमसे बहुत प्रेम करता है। जैसे पिता संसार में हम माता पिता होते हैं, उनको भी अपने बच्चों की चिंताएं होती है, हर एक बातों को वो पूरा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन जब उनके बच्चे आकर उनसे कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, तो वो बहुत ही खुश होकर उस काम को थोड़े दिनों के बाद में करना होता है, लेकिन उसी समय कर देते हैं। कई बार ऐसा उनके जीवनों में होता है, लेकिन जब नहीं कर पाते हैं तो लेकिन उस समय का में वो माता पिता भी होते हैं, अपने बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उन्हें वो देखते हैं कि मेरे बच्चों की ज़रूरत है। लेकिन हमारा परमेश्वर भी हमारी चिंता करता है और हमारी ओर देखता है। लेकिन वो प्रभु ऐसा परमेश्वर है कि वो हमारी विनतियों को सुनने वाला प्रभु है, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो महान और सामर्थी प्रभु है। वो हमसे चाहता है कि हम ऐसे ही नहीं बने कि हम प्रार्थना भी नहीं कर पाए, परमेश्वर को पुकार भी नहीं पाए कि हमारी ज़रूरतों के लिए, हमारी आवश्यकताओं के लिए भी हम प्रभु के सामने न जा पाए। क्योंकि परमेश्वर के इस वचन में यीशु मसीह ने कहा है, यहाँ पर वचन में, ये वचन यीशु मसीह के द्वारा प्रभु के ये सुसमाचार हैं। पर यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, मत्ती रचित सुसमाचार, लूका, यूहन्ना और मरकुस रचित सुसमाचार, ये यूहन्ना हैं, इसमें मसीह के जो वचन हमें दिए गए हैं कि प्रभु कहता है कि तुम मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा,
और ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। ये 3 बातें हैं, उसे करने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है, हमें कष्ट होता है प्रार्थना में भी हमें जाने के लिए। और ढूंढो तो तुम पाओगे। यदि हमें कुछ ढूंढना है, कुछ खो गया है, तो उसको हमें खोजना पड़ता है, हमारा समय लगता है, उसमें हमें मेहनत लगती है कि हमें बैठे बैठे ही सब कुछ नहीं मिल जाता। हम परमेश्वर के वो प्रभु परमेश्वर के हम बच्चे हैं, जिसका परमेश्वर सामर्थ्य है, जो अद्भुत रीति से काम करता है इस पृथ्वी पर। और वो हमसे भी चाहता है कि हमारे जीवनों के द्वारा भी इस पृथ्वी पर कार्य हो, परमेश्वर की महिमा हो। तो परमेश्वर के वचन में हमने यहाँ पर पढ़ा है कि प्रभु से हम मांगे परमेश्वर से, क्योंकि प्रभु कहता है, यहाँ लिखा हुआ आगे, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसे ही दी क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो ही पाता है, और जो वो खटखटाता है उसके लिए ही खोला जाता है। मतलब हम परिश्रम करें परमेश्वर में, हम मतलब प्रार्थना में प्रभु से मांगे और खटखटाएं परमेश्वर के द्वारों को, और ढूंढे परमेश्वर के उन वचनों को, परमेश्वर की खोज में हम लगे रहें कि परमेश्वर की उस सामर्थ को खोजें। एक वचन है, उसमें हमें दिया गया है, प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर अपने लोगों से कहते हैं, अपने शिष्यों को कहते हैं, प्रार्थना की बात को सिखाते हैं। यहाँ पे वचन में लूका रचित सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार उसका 11 का 5 वचन से 13 तक हम जब पढ़ते हैं, तो उसमें परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर ऊपर की है, जब हमें हेडिंग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है ऊपर कि प्रार्थना के संबंध में यीशु की शिक्षा। यहाँ पर प्रार्थना के बारे में यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वह आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे, है मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, और वह भीतर से उत्तर दे, मुझे दुख न दे। अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछोने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठ कर न दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। वो अपनी लज्जा को छोड़कर के, शर्म सब कुछ छोड़कर वो अपने मित्र के लिए, उसके मित्र के घर पर मांगने के लिए जाता है। वो लज्जा को छोड़कर उससे मांगने गया है कि मेरे मित्र के आगे, जो रात को मेरे घर आया है, उसके आगे रखने के लिए मेरे पास में अभी रोटी भी नहीं है, तो मेरा मित्र दूर से आया है तो उसे भोजन खिलाऊं करके रात को दूसरे पड़ोसी मित्र के पास में जाता है और कहता है कि मित्र मुझे रोटी दे। दरवाज़ा खटखटाता और कहता है कि मेरा मित्र आया है दूर से, और मेरे को मेरा मित्र के सामने रखने के लिए रोटी नहीं है, मुझे 3 रोटियां दे। वो कहता है कि मैं अंदर, अब तो द्वार बंद हो गया है और मेरे बच्चे मेरे पास में सोए हुए हैं, अब मैं नहीं दे सकता। लेकिन प्रभु कहता है, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न दे, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो वो उतनी उठकर देगा। वो लज्जा छोड़कर उससे मांगने के लिए गया है। प्रभु यहाँ पर मांगने के बारे में बोल रहे हैं कि प्रार्थना करने के बारे में, कि प्रभु से हम प्रार्थनाओं में हमारे जीवन की जो भी चिंताएं हैं, हमारे दुख है, निराशाएं हैं, हम परमेश्वर से मांगे। हमारे जीवन की जो भी आवश्यकता है, प्रभु से हम सभी, अपना परिवार भी, हम जब इकट्ठे प्रार्थना करते हैं तब हम सभी बैठकर इकट्ठे होकर हाथ पकड़कर एक दूसरे की प्रार्थना में मांगे कि हमारे जीवन में, हमारे घर में आज क्या ज़रूरत है, हमारी क्या आवश्यकता है। परमेश्वर
सभी की प्रार्थना जो हम सभी एक मिलकर एक इकट्ठे होकर प्रभु के कैसे प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार जब हम हमारे घर की यदि कुछ आवश्यकताएं, हमारी कुछ ज़रूरत है कि हमसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन हम परमेश्वर से, उस पिता से मांगे जो हमारे लिए प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला वो प्रभु है। हम सब इकट्ठा हो जाएं, ओल बना दें और हाथ पकड़कर उस परमेश्वर से मांगे। बच्चा जब प्रभु से मांगेगा कि मेरे परमेश्वर सचमुच में ये आवश्यकता है, हम सोचते ही नहीं रहे कि मेरे को तो इतना बड़ा घर चाहिए, मेरे को तो ऐसा चाहिए। नहीं, हमें हमारा पिता हमें देगा। हम हमारी मेहनत से खड़ा भी कर दे, लेकिन हम जब पिता से मांगेंगे तो सचमुच में उसके ऊपर प्रभु हमारा परिश्रम भी रहेगा, लेकिन वो पिता से मांगने के कारण प्रभु का हाथ उसके ऊपर रहेगा। प्रभु की आशीष और ब्लेसिंग रहेगी कि हमारी आवश्यकताओं ज़रूरतों को हम हमारे परिश्रम के द्वारा नहीं, हम हमारे मेहनत के द्वारा नहीं, लेकिन उस परमेश्वर की उस दया के कारण और हमारा उसके साथ में हमारा वो जुड़ाव है, प्रभु से हम प्रेम करते हैं, प्रभु हमसे प्रेम करता है, तो हम मांगते हैं और हमारा परमेश्वर हमारे प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला प्रभु है। तो यहाँ पर वो मित्र है, उससे मांगता है लेकिन वो नहीं देता, तो प्रभु कहता है नहीं, वो उठकर तो भी देगा, क्योंकि वो लज्जा छोड़कर उससे मांग रहा है। हम अपने जीवन की हर एक बातों को छोड़कर प्रभु से मांगे। सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवनों को आशीषित करने के लिए तैयार है। परमेश्वर ने सब कुछ हमारे लिए किया है, लेकिन कुछ बातों को हमें भी पूरा करना है। हमें सपने ही देखते रहना नहीं है, लेकिन प्रार्थनाओं को करना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन पर एक आलसपन आ जाता है, एक नींद सी भारीपन आ जाता है कि हम उतना समय बातों में जितना हम लगा देते उतना हम प्रार्थनाओं में नहीं लगा पाते प्रभु के सामने। लेकिन हम परमेश्वर के सामने उन आत्मिक रीति से बड़े परमेश्वर चाहता है, आत्मिकता में भी हम बड़े उन आशीषों को प्राप्त करें जो प्रभु हमें दे दिया है और देने के लिए प्रभु है। जैसे परमेश्वर का एक दास है हिजकिय्याह राजा, उसके जीवन में हम जब देखते हैं हिजकिय्याह बिल्कुल मृत्यु के कगार पर है। उसे परमेश्वर ने कह दिया कि तेरी मृत्यु आज हो जाएगी, तेरी तू मरने वाला ही है। लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करने वाला, प्रभु पर के कामों को करने वाला, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला वो हिजकिय्याह राजा वो परमेश्वर की ओर मुड़ा। उसने दृष्टि प्रभु की ओर फेरी, अपना मुंह दीवार की ओर किया और घुटनों में आकर दीवार की ओर मुंह करके प्रभु के सामने वो गिड़ गिड़ कर रोया, आंखों से आंसू बहाकर वो रोया। यदि हमारे सामने मृत्यु आ जाए तो हम उस समय भी क्या बैठे रहेंगे, या हमारे पास में समस्याएं आ जाए तो क्या हम सोचते रहेंगे, या हम मनुष्यों के ऊपर भरोसा रख के बैठे रहेंगे, या हम डॉक्टरों को के ऊपर भरोसा रख के, या हम हमारे लोगों के ऊपर भरोसा रख के। लेकिन जो पहले है हमारे लिए प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला, हमारी समस्याओं को हटाने वाला और हमारी हर एक ज़रूरतों को जो प्रभु पूरा करने वाला है, उसकी ओर हम मुड़कर प्रार्थना करें। हिजकिय्याह राजा मुड़ा, उस परमेश्वर ने उसे कहा था कि तू मरने पर है। भविष्यद्वक्ता आकर बोला कि परमेश्वर से मेरे को वचन मिला है कि तेरी जो ये रोग हुआ है, तुझे ये रोग हुआ है, बीमारी हुई है, उससे तू मर जाएगा। लेकिन उसने परमेश्वर की ओर अपना मुंह किया, उसने दीवार की ओर अपने मुंह करके फूट फूट कर रोया प्रभु के सामने। वो रो पड़ा कि परमेश्वर मैं तेरे साथ में खराई से चला हूँ प्रभु, मैं सभी बातों को छोड़ चुका हूँ प्रभु, मैं तेरे लिए अपना जीवन जिया है प्रभु करके वो परमेश्वर की ओर मुड़ा। प्रभु से उसने मांगने के लिए परमेश्वर की ओर गया प्रभु के सामने, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु ने उसके गिड़गिड़ाने को, उसके आंसुओं को प्रभु ने देखा और उसकी परमेश्वर ने आयु बढ़ा दी। उसको परमेश्वर ने आयु बढ़ाई, परमेश्वर ने उसे मृत्यु नहीं लेकिन जीवन ही दिया। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थनाओं को सुना। हमें भी परमेश्वर के सामने वो पिता जिस पर हमने विश्वास किया है, जिस यीशु पर हमने विश्वास किया है, आज उस पर हमें उसके सामने बड़े नम्र और दीन होकर आना है। हमें हमारी सारी आलसपन और सब बातों को छोड़कर कि हमारे क्या सपने हैं,
उसे परमेश्वर को बताना है। यदि छोटे बच्चे भी हों सचमुच में प्रभु के सामने हम प्रभु से कहें कि हमारे जीवन की चिंताओं को रखें, हमारे घर की समस्याओं को रखें, घर की आवश्यकताओं को रखें, हमारी ज़रूरतों को प्रभु के सामने रखें। हम हमारे कामों से, हमारे धन से ये सब कुछ कर लेंगे ऐसा नहीं, लेकिन जो भी हमारे पास में आता है उसको भी प्रभु को समर्पित करें और धन्यवाद के साथ में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें। आगे जब हम वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है, तो भी उसकी लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठ कर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। जो परमेश्वर से मांगता है उसको उसे दिया जाएगा। प्रभु जो परमेश्वर हमारी ओर कान लगाए हैं, हमारे विनतियों की ओर, जिसके साथ में हमारा संबंध है, जो हमसे बहुतायत का प्रेम करता है, उस परमेश्वर से हम प्रार्थनाओं में मांगे, परमेश्वर से हम विनती करें। क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, हर एक बातों को परमेश्वर यीशु मसीह पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते और अकेले जाकर परमेश्वर से विनती करते, हर एक बातों की परमेश्वर विनती करते, प्रार्थना करते थे प्रभु। आज हम उस प्रभु के पर विश्वास करने वाले, वो परमेश्वर यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी प्रार्थनाओं को इतना महत्व देता, तो हम इस पृथ्वी पर जो चलते फिरते हैं, हमारी शक्ति और बल तो कुछ भी नहीं, हमारा परिश्रम भी कुछ भी नहीं, लेकिन हमारी प्रार्थनाएं हैं वो सचमुच में अद्भुत और सामर्थ्य कार्य करती हैं। हमने कई वचनों को पढ़ा और सुना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन्होंने शिक्षा दी है प्रार्थना के संबंध में। प्रभु ने कहा है कि तुम तुम्हारी लज्जा को छोड़कर मांगो, तुम अपनी सभी बातों को छोड़कर मांगो। हम बड़े हैं, हम नहीं मांग सकते नहीं, हम तो छोटी छोटी बातों को भी प्रभु से मांग सकते हैं कि प्रभु मेरे को तो आज भोजन ये खाना है, आज प्रभु मेरी आवश्यकता ये है, मेरी ज़रूरत ये है, मेरे सपने प्रभु ये है करके हम हमारे जीवनों की प्रभु से खोलकर हम बात कर सकते हैं। उससे परमेश्वर का प्रेम में और भी हम उसके निकटता में हम बढ़ेंगे, उसकी और भी उपस्थिति में हम बलवंत होते जाएंगे, प्रभु की उपस्थिति में हम बढ़ेंगे। और परमेश्वर ने आगे जब हम वचन पढ़ते हैं, 10 वचन में आगे हम वचन पढ़ें, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वह पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दें, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दें, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दें। अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। तो स्वर्गीय पिता, जब पृथ्वी के पिता अपने बच्चों को जो मांगते हैं, उनकी जो इच्छाएं होती है, जब पिता के पास में जाकर कहते हैं कि मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, ये ड्रेस चाहिए मेरे को, पिता के साथ जब बाजार जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं कि पिता के सामने जाकर कहते हैं कि पिता मेरे को तो ये चाहिए, अपने बच्चे पिता के सामने अपनी मांगे रखते हैं। तो हमारा स्वर्गीय पिता जो हमसे प्रेम करता है, बहुतायत का प्रेम, जिसने हमारे लिए बहुतायत की आशीषें और बहुत कुछ हमें दे दिया है, प्रभु यीशु मसीह को दिया, तो वो पिता हमें बहुतायत की आशीषें, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो हमें आवश्यकता है, वो क्यों नहीं देगा, हमें परमेश्वर देगा। लेकिन हम हमारे जीवन की सभी बातों को छोड़ें कि परमेश्वर के सामने हम नम्र और दीन बनकर प्रभु से प्रार्थना करें। हम परिवार भी एक हों, हम सभी एकजुट हों, बच्चे, माता पिता सभी एकजुट होकर एक मन हो, क्योंकि हम सभी परमेश्वर में, हम बड़े परमेश्वर की जब हम
एक और वचन को हम पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 19 में जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर वचन लिखा हुआ है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18 का 19 में जब हम पढ़ते हैं, फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उसके लिए हो जाएगी। जो परमेश्वर स्वर्ग में है वो हम उससे प्रार्थना करते हैं। हम एक मन होकर जब प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हम अपनी लज्जा को छोड़कर, हमारे सभी बातों को छोड़कर प्रभु से प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। वो परमेश्वर हमारी विनतियों को सुनकर उसका उत्तर देने वाला प्रभु है। हम गिड़गिड़ाएं प्रभु के सामने, यदि बहुत ही बड़ी तकलीफ हमारे सामने आकर दिखाई देती है, तो परिवार तो मिलकर बात कर सकते हैं और उससे आपस में बोल भी सकते हैं और इकट्ठा होकर एक मन प्रभु के सामने होकर परमेश्वर से मांग सकते हैं, क्योंकि हम बड़े नहीं हैं परमेश्वर के सामने, हम उसके बच्चे हैं। हम उससे मांगे परमेश्वर से कि पिता हमें ये आवश्यकताएं हैं प्रभु, हमारी जीवन की ये ज़रूरत है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें वचन में कहा है। जब हम एक बार फिर से वचन मत्ती रचित सुसमाचार पढ़ेंगे, उसके बाद में हम प्रार्थना करेंगे। यहाँ पर भी प्रभु ने जो वचन दिया हुआ है वही है। प्रभु कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। हमें मांगना है। हमारे जो भी सपने हैं, कल्पनाएं हैं, हमारे जीवन की इच्छाएं हैं, ज़रूरतें हैं, हम सभी परिवार एक हों, हम कलीसिया मिलकर एक हों और मांगे परमेश्वर से, प्रभु से मांगे कि परमेश्वर अद्भुत रीति से सामर्थ्य कार्य कर, जागृति दे। परमेश्वर के अंधकार की शक्तियाँ जो हमारे विरोध में आकर खड़ी होती है, हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। हमसे चाहता है कि हम आलसपन को छोड़े, नींद की बातें जो हम पर हावी होती हैं उन्हें दूर हटाकर परमेश्वर से प्रार्थना करें। एक मन हो, नींद और आलसपन हमारे जीवन पर नहीं रहे कि हम उस आलसपन में ही नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामने उस जागृत हो उठें कि परमेश्वर से हम विनती करें, और परमेश्वर से प्रार्थनाओं को रखें प्रभु के सामने। वो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु जो हमसे बहुत तय का प्रेम करता है, हमारी ओर अपने कान लगाए हैं, हमारी ओर अपनी दृष्टि लगाए हुए हैं वो प्रभु। इसलिए हम उससे मांगे नहीं। हम बिस्तर पर जाते हैं, बस हम थक चुके हैं, नहीं एक बार कहें कि परमेश्वर को धन्यवाद दें परमेश्वर से। और जो चिंताओं में हम सो जाएं, ऐसे भी नहीं करें कि हम चिंताओं में और उस झगड़ों में, उस टेंशन में लेकर, उस दुखों को लेकर हम बस ऐसा ही छोड़ दें। नहीं, उसे परमेश्वर के हाथों में दे दें। हम सब बातों को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करके रहें इस जीवन में, क्योंकि परमेश्वर के जब हम हाथों में समर्पित कर देंगे तो हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, उसका उसी के पास में समाधान है, उसी के पास में हमारे जीवन का और सब कुछ भविष्य का बनाने वाला परमेश्वर के पास में ही बड़ी हमारे लिए उत्तर है कि वो ही हमारे लिए मददगार सहायक है प्रभु। लेकिन परमेश्वर जब प्रभु कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाए, मांगने वालों को मिलता है, क्योंकि प्रभु ने कहा है मांगो तो दिया जाएगा, नहीं मांगोगे तो मिलेगा नहीं, नहीं मांगेंगे तो हमें नहीं मिलने वाला। हाँ, हम कल्पनाएं करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, हम ताकत लगा देंगे, बल लगा देंगे और परिश्रम करके कुछ बातों को हम पा भी लें, लेकिन जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है, जो प्रभु हमसे कहता है कि तुम मांगो, मेरे प्रेम को चखो, तुम मुझसे मांग कर जानो कि परमेश्वर कैसा भला है। हमारा परमेश्वर सचमुच में हमारे लिए भला है। सारे प्रेम से, सारे संबंधों से, सारे रिश्तों से परमेश्वर बहुत ही हमारे लिए ऐसा प्रभु खड़ा रहता है, हमारी आवश्यकताएं और ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और हमारी चिंता करने के लिए।
हमारी हर एक तकलीफों के ऊपर हाथ रखें परमेश्वर के नाम से, कि परमेश्वर अद्भुत रीति से हमारे लिए द्वारों को खोलेगा और अद्भुत रीति से हमारे जीवन में काम करेगा। उस पर हमने विश्वास किया है और वो परमेश्वर वही प्रभु हमसे कहता है कि यीशु मसीह हमें कहते हैं, सिखाते हैं, संबंध में, प्रार्थना के संबंध में कहते हैं कि तुम मांगो, लज्जा छोड़कर मांगो, कोई बात नहीं, आंखों में आंसू बहाकर मांगो प्रभु से। उसके सामने हम रो सकते हैं, उसके सामने हम मांग सकते हैं। हमें वो तुच्छ नहीं जानेगा कि क्यों मांगता है आकर, क्यों बोलता है मुझे। लोग तो तुच्छ समझ सकते हैं कि आके बार बार मांगता रहता है, बार बार मांगती रहती है, लेकिन परमेश्वर हमारा तुच्छ समझने वाला नहीं है। वो परमेश्वर हमें से घृणा करने वाला नहीं है, वो तो बहुतायत का प्रेम करने वाला प्रभु है। लेकिन वो हमसे चाहता है कि हम उस बच्चे के समान आकर पिता के पास में बैठें और उनसे विनती करें, आलसपन को छोड़ें कि हम बस प्रभु चिंताओं को लेकर सो जाएंगे, प्रभु तू देखेगा प्रभु करके हम सो जाएंगे। हाँ प्रभु, हम तो विश्वास करते हैं तुझ पर, तू सामर्थ्य है करके वचन बोलकर हम सो जाएंगे। नहीं, घुटनों में आकर अपनी आलसपन बिस्तर को छोड़कर हम प्रभु के सामने उस जगह पर जाएंगे जहाँ परमेश्वर की हमारे लिए प्रभु जिस जगह पर हमसे हमारी बात जोड़ता है, उस स्थान पर हम जाकर प्रभु से विनती करेंगे, प्रभु से मांगेंगे और वो उत्तर देगा मेरा प्रभु। एक ऐसा परमेश्वर में प्रेम में जागृत हो हम और परमेश्वर से मांगे, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत और सामर्थ्य रीति से काम करेगा। इस वचन के अनुसार आइए हम सभी प्रार्थना करें और प्रार्थना वाला हमारा जीवन प्रभु में बढ़ाएं, क्योंकि ये समय प्रभु में बहुत ही कम है। लेकिन जैसे जैसे हम प्रार्थना में बढ़ेंगे, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे जीवन में बढ़ती चली जाएगी और हम प्रभु में बलवंत बनेंगे और आशीषित हमारा जीवन होगा। परिवार सभी एक हो हमारा और मांगे परमेश्वर से सभी बातों को रखें। आइए हम सभी प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला पिता, ये तो तेरी दया है, तेरा अनुग्रह है प्रभु परमेश्वर कि तू हमसे प्रेम करता है पिता। यस प्रभु, तू मांगने वालों पर प्रभु परमेश्वर दया करता है, तू उन्हें तुच्छ नहीं समझता है प्रभु। यस पिता परमेश्वर प्रभु, तू प्रेम करने वाला और दया का सागर प्रभु, धनी परमेश्वर तू है पिता। तो बहुताई की आशीष देने वाला प्रभु आप है पिता। हमारे प्रत्येक भाई बहनों को आप आशीषित और ब्लेस करें। इनकी जो चिंताएं हैं, जो इनकी इच्छाएं हैं, जो योजनाएं हैं प्रभु, तू पूरी कर पिता परमेश्वर प्रभु। पिता जागृत हो उठे पिता परमेश्वर और तेरी उपस्थिति में आकर तुझसे बात करे, प्रार्थना में प्रभु तुझसे मांगने वाले बने, तुझसे बोलने वाले बने पिता परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं इस बातों के लिए जो तूने दिए है पिता। पवित्र आत्मा, हम धन्यवाद देते हैं तेरे वचनों के लिए पिता प्रभु। ये वचनों के अनुसार हमारा जीवन तेरे लिए समर्पित हो प्रभु। हम सारी लज्जा को छोड़कर तेरे पास में, तेरे कदमों में आए प्रभु परमेश्वर और तुझसे विनती में बढ़ते चले जाए, तेरे साथ संगति में बढ़े प्रभु और आशीषित और ब्लेस हो। प्रत्येक भाई बहनों को आशीषित करें, ब्लेस करें प्रभु पिता। हम धन्यवाद देते हैं, आपने हमारी प्रार्थना सुनी और उत्तर दिया है पिता। धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आशीषित करें, ब्लेस करें इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को।